हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और चैप्टर की बात करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ये चैप्टर 3 है। अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को रिलेट करता है और आगे चलकर इस चैप्टर में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो जिसका ख्याल रखा जाए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बात आती है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, उसी को डिग्री कहते हैं, 1 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अलग अलग इक्वेशन को, अगर मैं लिख के दिखाऊं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और या फिर मैं कहूं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 तरह की इक्वेशन लिखी है मैंने। तो आप देखोगे जो हाईएस्ट पावर है इन इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन की बात करूं, जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ x है। तो ये जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल के साथ है, और यहाँ जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है मैक्सिमम। तो इस वजह से इसकी जो डिग्री है वो 2 हो गई, और जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ भाई वेरिएबल x ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी ये जो a b c d हैं ये कोफिशिएंट्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ax प्लस b की बात करें विच इज इक्वल टू 0, यहाँ वेरिएबल ax तो इस्तेमाल हुआ है, x इस्तेमाल हुआ है, और इसकी डिग्री जो है यानी इसकी जो पावर है वो 1 है। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन में आएगा, ठीक है। बट ये इस चैप्टर में ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल के साथ है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं और दोनों की वैल्यू जो है, दोनों की जो पावर है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और 2 वेरिएबल है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अब इन्होंने पेयर ऑफ पेयर की बात भी करी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरा जो पेयर बनेगा वो भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल के साथ, पर वो उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये हो गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और दूसरी क्या हो जाएगी? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई, इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है वो अगर देखें हम, तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, पर इससे रिलेटेड ये जो बताया गया है, इस तस्वीर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल में सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं। इसमें बेसिकली हम x और y की वैल्यू को पता करने के अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब वो ग्राफिकली भी हो सकता है या फिर कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा मेथड जिसके जरिए से हम x और y की वैल्यू को पता करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी है और उनसे लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब वो जो लाइन बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे पेयर है इक्वेशन का, लीनियर पेयर, और हर एक इक्वेशन जो होगी, जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इससे एक लाइन बनेगी। इसी तरीके से इससे भी एक दूसरी लाइन बनेगी, और हमें पता है कि लाइन जो होती है विच हैज नो एंड पॉइंट। तो बेसिकली बात यह है
कि जब हमारे पास लाइन होती है तो लाइन को हम बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का सहारा लेते हैं, तभी हम बता पाते हैं कि लाइन किस डायरेक्शन से किधर जा सकती है। अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से लाइन इनफाइनाइट जा सकती है, पर उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। इसी वजह से जब हम किसी भी इक्वेशन के जरिए से लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें एक्स वाई ये एक लाइन को एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरीके से इसी की जो दूसरी वैल्यू होगी एक्स और वाई की, उससे दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट होगा, और जब हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो इससे एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि लाइन जो होंगी या तो वो इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगी किसी एक पॉइंट से, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब या तो लाइन इस तरह से होगी इंटरसेक्ट करते हुए, देखिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरी बात इन्होंने कही है 2 लाइन जो बनेंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब हमें पता है कि जो लाइन जैसे रेलवे ट्रैक होता है उसकी जो दोनों रेल्स होती हैं वो एक दूसरे से ऑलवेज पैरेलल होती हैं और वो कभी इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आती। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है ना। और जो तीसरी कंडीशन बनेगी लाइन की, वो हो सकता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो। इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन हमने ये बना ली और जो दूसरी लाइन होगी वो भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर से जा रही होगी। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट होना। तो ये हमारी जो पहली लाइन बनेगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और जो दूसरी लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी पैरेलल लाइन, और जो तीसरी लाइन बनेगी वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। अब ये लाइन कैसे बनेगी, जैसा कि मैंने बताया हमें एक्स और वाई की सॉल्यूशन, एक्स और वाई की जब इक्वेशन पता चलेगी तभी हम बता पाएंगे कि लाइन कैसे बनेगी। तो वो कैसे फाइंड करना है, कैसे हम सॉल्यूशन के जरिए से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो सॉल्यूशन उनको माना जाएगा, फिर उससे हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी नजर आएंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। अब वो कैसे बनेगी, सॉल्यूशन निकाल के। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पहली कंडीशन है ये पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन की है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो दूसरी लाइन है वो पैरेलल है जो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, और जो तीसरी लाइन है वो कोइंसिडेंट है जो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली आती है। तो एग्जाम्पल 1 को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम एक एक एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, जैसे कि मैं और भी चैप्टर्स को समझाता हुआ आया हूं, ठीक है। तो बाकी के चैप्टर को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, और मेरी बातें, मेरे सॉल्यूशन बताए गए समझ में आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो मेथड इस्तेमाल होंगे वो मेथड इस्तेमाल होंगे 3 मेथड इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। अब वो मेथड कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपकी किताब में 3 मेथड दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली हमें ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन बनाया गया है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। तो ये पैरेलल ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, x और y जो इस्तेमाल हुए हैं इस इक्वेशन के अंदर उनकी डिग्री 1 है ना, दोनों इक्वेशन के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू को निकाल कर इनका रेशियो लेते हैं। अगर वो रेशियो, ठीक है, अगर वो रेशियो जो है जो हमारे पास जैसे हमारे पास a1/a2 = b1/b2 नहीं होता है, अगर ये रेशियो बराबर नहीं होते हैं तो इससे हम बिना लाइन को ड्रॉ करे पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन की सिचुएशन को शो कर रहा है। अब लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ये सारे के सारे रेशियो बराबर हो जाएं तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम, इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास लाइन होगी वो कोइंसाइड कर रही होगी, यानी लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन आएंगे इस कंडीशन में
वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएगी निकलकर। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है तीसरी कंडीशन हमारा होती है पैरेलल लाइन की। तो उसको कैसे पता करते हैं? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इसका मतलब होता है कि जो लाइन होगी अब वो पैरेलल कंडीशन को दिखाएगी, और जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो हमें x और y की कोई भी वैल्यू नजर नहीं आती, यानी हमें सॉल्यूशन इस कंडीशन पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें हम? तो करना कुछ नहीं है, बस ये जो वैल्यू है, ये जो रेशियोज हैं, इनका मतलब समझना होता है। हमें बिना लाइन बनाए कैसे पता चलेगा इंटरसेक्टिंग है लाइन या कोइंसिडेंट है, ये लाइन पैरेलल है? तो वो इन्हीं रेशियो के जरिए से पता चलता है। ठीक है, अब ये a1, b1 और c1 की वैल्यू कैसे आएगी वो हम आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे वीडियो में वो मैं बताता चलूंगा चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के हर एक सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो मेथड है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है a1, b1, c1, a2, b2, c2 को पता करने का, यहाँ पे 3 तरह के सवाल हैं। अब यहाँ बताया गया है कि हमारे पास जब सॉल्यूशन पता करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूशन नहीं पता होंगे उसमें क्या कंडीशन होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो 2 तरह से आएगी देखने को। तो एक होगी जो कंसिस्टेंट होगी, दूसरी जो इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे का मतलब क्या होता है कि हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कंसिस्टेंट लाइन जो होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, उसमें 2 वैल्यू निकल के आएगी, या तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग हो और या फिर लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो। तो अगर लाइन हमारी कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, मतलब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और इनकंसिस्टेंट अगर हो जाए इक्वेशन तो इसमें हम समझेंगे कि जो लाइन है हमारे पास, पर्टिकुलर लाइन, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन को शो कर रहा है, जिसमें हमने देखा था कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो इक्वेशन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट होगी मतलब x और y की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर के अंदर हम देखेंगे मेथड्स जिसमें x और y को और भी तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड हमारे चैप्टर्स में है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है बेसिकली वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एक होता है हमारा जो इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम x और y की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा जो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड होता है और आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है और x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो मेथड होता है ये आसान है मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं हर एक सवाल को जब किया जाएगा और जैसे जैसे इनका नाम आएगा वैसे वैसे मैं बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात करी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। उसमें जो लाइन होंगी वो 3 कंडीशन से बनेंगी, या तो पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। उनको पहचानने का तरीका भी हमने देखा कि उसको हम क्या करते हैं, a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की रेशियो के जरिए से हम बिना लाइन को ड्रॉ करे पता कर सकते हैं कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी
वो 3 मेथड के जरिए से मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हर एक सवाल को करते हैं और देखेंगे कि कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ हम जो हमारे मेथड्स हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे। तो ये सारी बातें हम हर एक एग्जाम्पल को, हर एक सवाल को करते हुए समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।